कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन 2023 में हड़कंप मच चुका है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कर्नाटक में 3 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसके बाद कर्नाटक के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन 2023 में कर्नाटक के कुल 73.19% लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया था। जिसके बाद कर्नाटक में यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बाद क्या एमआईएम कर्नाटक की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन 2023 के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अंधभक्तों के आंखों में खटक रही है। पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन 2023 में किसकी सरकार बनने वाली है, उसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि कर्नाटक में कैसे सरकार बनती है। कर्नाटक के असेंबली यानी विधानसभा में 224 विधानसभा की सीटें होती हैं। जो भी पार्टियों के पास 113 विधानसभा की सीटों का समर्थन होता है, कर्नाटक के विधानसभा में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2018 के विधानसभा इलेक्शन में 224 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 104 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि बीजेपी बहुमत से करीबन 9 सीटें दूर थी। जबकि कांग्रेस ने 78 सीट और जेडीएस ने 38 सीट जीतकर गठबंधन से अपनी सरकार बने और जेडीएस का नेता कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जेडीएस और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार गिरा दी और बीजेपी ने कुछ महीने बाद कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली और 16 के 16 कांग्रेस और जेडीएस के नेता भारतीय जनता पार्टी से वापस से टिकट लेकर जीत जाती हैं। खैर, मुस्लिम के साथ इतना बड़ा धोखा देखकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन 2023 में अपने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया था। जिसके बाद इलेक्शन के नतीजों से पहले जब पोल्स लाया गया तो उस पोल्स में साफ तौर पर देखा गया कि एबीपी न्यूज ने यह दावा किया कि कर्नाटक के 224 विधानसभा के सीटों में से कांग्रेस अकेले 115 से 127 सीटें जीतकर कांग्रेस बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाने वाली है। गोदी मीडिया का इतना बड़ा दावा करना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, जबकि बीजेपी के बारे में एबीपी न्यूज कहता है कि वो सिर्फ 68 से 80 सीटें ही जीत सकती है और जेडीएस 23 से 35 सीट जीतकर किंगमेकर बन सकती है, जैसा कि वो पहले भी बन चुके हैं। और अन्य पार्टियां यानी एमआईएम और अन्य पार्टियां 2 सीटें जीत सकती है। ठीक मैट्रिक्स जी न्यूज ने भी यह दावा किया कि कांग्रेस 88 से 98 सीटें जीत सकती है और जी न्यूज के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 106 विधानसभा की सीटें बीजेपी जीत सकती है और 23 से 33 सीटें जेडीएस जीत सकती है और अन्य पार्टी यानी एमआईएम और अन्य पार्टियों में से 2 से 7 विधायक इनके जीत सकती है। यानी इस एग्जिट ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बना सकती है। लोक पोल जो कि काफी फेमस पोल है, इनके अकॉर्डिंग भी कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है, बीजेपी 83 सीट जीतकर पीछे रह रही है और जेडीएस 21 से 27 सीट जीत रही है और 1 से 4 सीटें एमआईएम और अन्य पार्टियां जीत सकती है। उसके अलावा पॉपुलर पोल्स भी यह दावा कर रही है। पॉपुलर पोल्स का दावा काफी इंटरेस्टिंग है। पॉपुलर पोल्स के अकॉर्डिंग, सबसे आखिरी पोल्स के अकॉर्डिंग 82 से 87 सीटें कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है, जबकि 42 से 45 सीटें जेडीएस जीतकर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बना सकती है और यहां पर अन्य पार्टियों का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। तो पोल ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग कांग्रेस 100 से लेकर 108 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 81 से 79 सीट जीतकर बिल्कुल भी सरकार नहीं बनाने वाली है और जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बना सकती है और एमआईएम और उनके अलावा जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है उनका भी खाता इस इलेक्शन में खुल सकता है। कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन 2023 के चुनाव से ठीक पहले 5 दिन पहले एबीपी न्यूज के सी वोटर ने एक सर्वे से सनसनीखेज खुलासा कर दिया था। एबीपी न्यूज के सी वोटर के अकॉर्डिंग 224 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस 86 से 106 सीट जीत रही, जबकि बीजेपी महज 60 सीटों पर ही सिमटती हुई दिख रही है, जबकि जेडीएस 20 से 27 सीट जीतकर
कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और अदर पार्टियां यानी एमआईएम और अदर पार्टियां 1 से 3 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। लेकिन ये थे ओपिनियन पोल। लेकिन अब अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो इंडिया टुडे के एग्जिट पोल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन 2023 में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इंडिया टुडे एग्जिट पोल जो कि प्रो बीजेपी माना जाता है, इन्होंने भी दावा किया कि 224 विधानसभा की सीटों में से 113 सीटें बहुमत की सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस इसको भी क्रॉस करके 122 से 140 विधानसभा की सीटों को जीतकर बहुमत से कर्नाटका में अपनी सरकार बनाने वाली है, जबकि बीजेपी 62 से 80 सीटों पर ही सिमट जाएगी और जेडीएस 20 से 25 सीटें जीत सकती है और अदर पार्टियां एमआईएम और अदर पार्टियां 0 से लेकर 3 सीटें जीत सकती है। जबकि सी डेली ट्रैकर ने भी सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन 2023 में भारतीय जनता पार्टी को महज 30.6% वोट मिला, जिसकी वजह से बीजेपी सिर्फ 37 से 56 सीटें जीत सकती है। जबकि सी डेली ट्रैकर के अकॉर्डिंग, उनके एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग 130 से 157 सीटें कांग्रेस बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को पूरे कर्नाटका में 44.4% वोट मिला है। जबकि जेडीएस 18% वोट के साथ 22 से 34 सीटें उनको जीत सकती हैं, जबकि 7% वोट एमआईएम और अन्य पार्टियों को मिला है। सबसे खतरनाक एग्जिट पोल जन की बात एग्जिट पोल ने दिया है, जिसने दावा किया, यह एक इकलौती एग्जिट पोल है जिसने दावा किया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अब भी सरकार बनाने में सक्षम है। जन की बात कि अगर एग्जिट पोल को माना जाए तो 224 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 94 से 117 विधानसभा की सीट जीतकर बहुमत से अपनी सरकार बना सकते हैं, जबकि कांग्रेस 91 से 106 सीट जीतकर विपक्ष में रह सकते हैं, या फिर जेडीएस 14 से लेकर 24 सीट जीतकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है और अदर पार्टियां एमआईएम और अदर पार्टियां भी या तो उनका खाता बहुत मुश्किल से खुलेगा या फिर वो 2 सीटें जीत सकती है। लेकिन एग्जिट पोल के सबसे बेहतरीन एग्जिट पोल माने जाने वाले न्यूज 24 के चाणक्य के एग्जिट पोल ने अंधभक्तों की आंखों की नींद खत्म कर दिया, हराम कर दिया, क्योंकि चाणक्य के एग्जिट पोल ने यह दावा किया कि 224 कर्नाटक के विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस 120 विधानसभा के सीटों को अकेले अपने दम पर जीत जाएगी, जबकि बीजेपी 92 सीटों पर ही सिमट जाएगी। जेडीएस 12 सीटें जीत सकती है, जबकि अदर पार्टियां या तो उनका खाता ही नहीं खुलेगा या फिर वो कम से कम 3 सीटें जीतने के लिए सक्षम है। आपको पता होगा कि टाइम्स नाउ, जो कि सबसे ज्यादा चाटुकारिता चैनल मानी जाती है इस वक्त, टाइम्स नाउ भी बीजेपी को हारता हुआ दिखा रही है और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखा रही है। बहुमत बनाने के लिए 113 विधानसभा की सीटों की जरूरत है, जबकि टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कांग्रेस 113 सीटें काफी आसानी से जीत रही है, जबकि बीजेपी 85 सीटों पर सिमट रही है और जेडीएस 23 सीटों पर और एमआईएम और अन्य पार्टियां 3 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। और जी न्यूज, जो कि शुरू से ही नरेंद्र मोदी के आगे पीछे घूमने वाली चैनल है, जी न्यूज ने भी बीजेपी की बैंड बजा दी है। जी न्यूज ने भी दावा दिया कि बीजेपी 79 से लेकर 94 सीटों पर सिमट रही है, जबकि कांग्रेस 103 से 118 सीटें जीत रही है। जेडीएस 25 से 33 सीट जीतकर गठबंधन में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और अदर पार्टियां यानी एमआईएम और अदर पार्टियां 2 से लेकर 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है। और आखिरी एग्जिट पोल आज तक के अकॉर्डिंग बीजेपी 62 सीटों पर ही सिमट जाएगी, कांग्रेस 122 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी, जेडीएस 20 से 25 सीटें जीत जाएगी और अन्य पार्टियां एमआईएम और अन्य पार्टियां 3 विधानसभा की सीटों को जीतने में सक्षम है। तो ओवरऑल एग्जिट पोल के अनुसार या तो कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है या फिर जेडीएस किंगमेकर बनकर बीजेपी को पीछे हटाकर कांग्रेस के साथ बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और एमआईएम ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, बेलागावी नॉर्थ में, हुबली धड़वड़ में और बसावन बागेवड़ी में, जिसमें से बसावन बागेवड़ी में पिछले बार 2018 के अगर विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए कर्नाटका में, उसमें बसावना बागेवड़ी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, अगर ठीक नहीं तो आप कमेंट में बता दीजिए, बसावना बागेवड़ी असेंबली इलेक्शन 2018 के रिजल्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी ने 58,647 वोट हासिल किए, जबकि जेडीएस के प्रत्याशी को 55,461 वोट मिला और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को सिर्फ
25,501 मिला। कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा ताकि इसका फायदा बीजेपी को हो, और इन दोनों ने मिलकर बाद में गठबंधन से सरकार बना ली। मुसलमानों के साथ हो रहे इस धोखे को देखकर इमाम ने अपना यहां प्रत्याशी उतारा। अगर ये 1,13,000 वोट सीधा सीधा पतंग के निशान पर पड़ा होगा तो इमाम के यहां से खाता खुलेगा। और हुबली धारवाड़ की अगर बात कीजिए, जहां पर इमाम का एक प्रत्याशी खड़ा है, 2018 के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 वोट मिला, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 55,000 वोट मिला। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में तीसरी कोई बड़ी पार्टी मौजूद ही नहीं थी, तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,30,000 से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, लेकिन 60-70,000 मुसलमानों ने शायद यहां पर वोट किया ही नहीं है, क्योंकि उनको यहां कांग्रेस के प्रत्याशी पर ट्रस्ट नहीं है, जिसको देखते हुए इमाम ने हुबली में अच्छी पकड़ बनाते हुए अपना प्रत्याशी उतारा है। और यह भी हल्ला मचाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इमाम का खाता कर्नाटक में इस बार हुबली विधानसभा की सीट पर ही खुलेगा। तो इमाम ने अपने 3 प्रत्याशी उतारे, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और 2 में से एक हुबली विधानसभा की सीटों पर शायद इमाम का कब्जा हो सकता है, जो कि कल इंशाल्लाह आप तक खबर पहुंच जाएगी। और ओवरऑल अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार, चाहे चाणक्य एग्जिट पोल हो चाहे इंडिया टुडे हो, कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है। और अगर कांग्रेस की सीट इधर उधर हुई तो फिर जेडीएस के साथ वो गठबंधन में श्योर सरकार बना रही है। बीजेपी का इस वक्त मुंह काला हो चुका है, अंधभक्तों की आंखों की नींद खराब हो चुकी है और इमाम कुछ बड़ा कर्नाटक में करने वाली है इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपके सामने इंशाल्लाह रख दूंगा। तब तक इमाम के कार्यकर्ताओं के अंदर पावर भरने के लिए, उनके जज्बात को, उनकी मेहनत को सलाम करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा वायरल कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट बताइए कि क्या आपको लगता है कि इमाम कर्नाटक में कितनी सीट जीतेगी, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। जिसका कमेंट सही होगा मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस व्यक्ति के स्क्रीनशॉट अपने वीडियो पर जरूर दिखाऊंगा। तो आप बताइए कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है, जेडीएस कितनी सीट जीत रही है, बीजेपी कितनी सीट जीत रही है और इमाम कितनी सीट जीत रही है, और आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है। अपनी जवाब विस्तार से कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।